कृष्णा। राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? काला जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। और क्वेश्चन आंसर की वीडियो आज थर्सडे है तो मैं अपलोड करती हूँ। और आज ये वीडियो आज के दिन ही बन रही है, थर्सडे को ही, क्योंकि टाइम नहीं मिला। और इतनी दोपहरी में मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि शाम को फिर बच्चे खेलने लग जाते हैं तो बहुत आवाज़ आती है गली में, तो अंदर बनानी पड़ती है मुझे। तो आज मैं बाहर वाले रूम में बैठे हुए बना रही हूँ। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छे, मतलब कि जो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं जिनका जवाब देना मुझे ज़रूरी लगता है तो मैं आपके रिप्लाई करूँगी। और पूरी वीडियो देखना। कई लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारा नाम कब आएगा कमेंट में, हम कब आप मतलब कि 20 मिनट के 18 मिनट की वीडियो बनाते हो, शॉर्ट बना दिया करो जी। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप खाली आप अपने कमेंट को रीड करने के लिए या देखने के लिए, मतलब जो भी है उसके लिए ही वीडियो देखोगे तो वो गलत है। आपको वीडियो में हर तरह के कमेंट होते हैं और जानकारी हर तरह की मिलेगी। तो इसलिए मैं कहूँगी पूरी वीडियो देखना, ठीक है। और 15-20 मिनट तो यूँ ही निकल जाता है, आप कोई काम करते करते भी वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो आप जरूर से देखना। चलो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला कमेंट आया है दीपक प्रजापति का। इन्होंने बोला है किसी को ठाकुर जी गिफ्ट में दे सकते हैं कि नहीं। जी पहली बात तो ये, प्रभु कोई ऐसी चीज़ नहीं है अगर हम किसी को गिफ्ट में दें। लेकिन हाँ ये भी सत्य है, जैसे मेरे पास भी आए या कहीं और भी जाते हैं तो वो प्रभु की भी इच्छा होती है हमारे थ्रू किसी के घर जाने की। निमित्त कोई ना कोई बनता है। जैसे मेरे पास भी आए तो बीच में निमित्त मेरे फॉलोवर बने, उन्होंने मुझे गोपी भेजी। निमित्त कोई ना कोई बनता है। अगर आपके घर आने हैं तो किसी भी हालत में, चाहे उसे गिफ्ट का नाम दे दीजिए चाहे किसी का भी नाम दे दीजिए, वो आपके पास आने ही आने हैं, ठीक है। और रही बात, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जो भी भगवान जी, लड्डू गोपाल जी किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले आपको उसके गिफ्ट, जिसको बर्थडे पे या एनिवर्सरी जिसको भी गिफ्ट दे रहे हैं, उस पर आप ये ध्यान रखना कि आपको उसके भाव जानने हैं कि वो सेवा कर पाएगा, करेगा या नहीं करेगा, कि भाई इसको देना चाहिए नहीं चाहिए। पहले आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, फिर गिफ्ट देना चाहिए, ठीक है। कई लोग कुआ पूजन पे लड्डू गोपाल सबको गिफ्ट कर देते हैं, लेकिन अच्छा भी लगता है। कई लोगों को मैंने देखा, कहते हैं अरे भगवान इन्होंने गोपाल जी दे दिया, अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी। जब ये भाव आपके मन में, किसी के मन में आ गया, अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है तो आपका देना व्यर्थ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब तक आपको ये चीज़ का पता ना हो कि भाई उसके भाव हैं सेवा के प्रति, तब तक आप किसी को गिफ्ट ना दें। बाकी गिफ्ट देना कोई वो नहीं है कि आप नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। जय श्री राधे। और सेकंड क्वेश्चन पुष्पा देवी जी का सेकंड क्वेश्चन है, मंथली प्रॉब्लम में लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएं। जी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम लेडीज़ के लिए और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। देखिए जैसे हम लेडीज़ के प्रकृति का नियम है, ये तो होना ही होना है, हर मंथ की प्रॉब्लम है। हाँ आप ऐसे कर सकते हो, पहले तो हम जो कन्हैया के पास गौ माता जरूर से रखते हैं क्योंकि उनको अति प्रिय है, उनकी सेवा भी करते हैं वो, ठीक है। तो गौ माता और अष्ट सखी, जिसके पास अष्ट सखी हैं और गौ माता है, अगर दोनों में से एक भी है तब भी चलेगा। तो आपके पीरियड आने वाले हों उससे पहले, जैसे आपको अपने पता लग जाता है डेट का, उससे पहले आप प्रभु के पास, लड्डू गोपाल के पास जल में तुलसी डालकर, मिश्री में तुलसी डालकर, ड्राई फ्रूट हो तो ड्राई फ्रूट में तुलसी डालकर, मतलब किसी भी चीज़ आप ऐसी सूखी चीज़ में भी तुलसी डालकर रख सकते हो और उनसे प्रार्थना कर सकते हो। गौ माता से कह सकते हो या अष्ट सखी हैं उनसे भी कह सकते हो, ये गौ माता, हे अष्ट सखी, मेरे को मंथली प्रॉब्लम हो गई है, इसमें मैं प्रभु की सेवा नहीं कर पा रही, तो इसलिए 4-5 दिन जो भी है, 5 से 6 दिन आप इनकी सेवा करिए, फिर मैं आपसे इनकी सेवा वापस ले लूँगी, ठीक है। इस तरह से गौ माता से, अष्ट सखी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो वो तो वैसे भी सेवा में तत्पर रहती हैं, तो आप लोगों तो रिक्वेस्ट जरूर सुनेंगे वो, तो इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात कि हम अपने हाथ से बना हुआ खाना भोग कैसे लगाएं। देखिए वो तो मैं तो नहीं लगाती, कई लोग कहते हैं नहा के भोग लगा लो, कोई अपने अपने सबके तर्क है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं, अगर मेरी पर्सनली पूछते हो तो मैं नहीं ऐसे कर सकती हूँ। मैं अपने हाथ का खाना बना हुआ भोग नहीं लगाती। हाँ मार्केट से भाई ले आते हैं, जैसे हलवाई की दुकान से कभी ढोकला ले आए, अगर आप घर पे कुछ नहीं कर पा रहे, ढोकला है, रबड़ी है, एनीथिंग, बिस्किट है, नमकीन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के आप ला सकते हो, ठीक है।
यानी सामग्री उसमें क्या डली हुई है उसे पढ़ के आप भोग लगा सकते हो। अगर आप नहीं भोग लगा रहे तो आपके बच्चे, आपके पतिदेव, आप कहते हो टाइम नहीं है, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, नहलाएं कैसे, तो कोई बात नहीं, खाली आप उनको कह दो उठा दो और मतलब कि इस तरह से जल का कपड़े से साफ कर दो या छींटा दे दो। उसके बाद आप उनके पास ये बिस्किट रख सकते हैं, नमकीन रख सकते हैं, पनीर रख सकते हैं और भी बाहर की चीज़ें लाके जिसमें ओनियन गार्लिक ना हो, वो यानी कि लहसुन प्याज ना हो, वो आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लेडीज़ पूजा कर सकते हैं और मैं ऐसे ही करती हूँ। अब तो मेरे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जिसके नहीं भी कर पाते, छोटे भी हो, तो इतना तो नॉर्मल बिस्कुट भी कोई रख देता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तो रोहित भाटी का क्वेश्चन है, कौन कौन से दिनों में तुलसी जी को तोड़ा जाता है और कौन कौन से दिनों में तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, उसका डिटेल में बताइए। तो इसका मैं यही बताऊंगी। देखो, मैंने पहले भी शॉर्ट्स बनाती हूँ, उसमें भी बताया रखा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर कोई अलग से जानकारी लेना चाह रहा है। देखिए, आप संडे को और द्वादशी को तुलसी में ना तो जल चढ़ा सकते हैं, ना उसे तोड़ सकते हैं। एकादशी को भी जल नहीं चढ़ाते, यानी एकादशी, संडे एंड द्वादशी, ये 3 दिनों में जल नहीं चढ़ाते हैं। और द्वादशी और संडे को तुलसी नहीं तोड़ते। कई लोग एकादशी को तुलसी नहीं तोड़ते, लेकिन हमारा मानना है कि हम जो ये सोचते हैं, और हमने भी सुना पड़ा है कि एकादशी को हम जल नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि तुलसी मैया जो कान्हा जी के लिए व्रत करती हैं एकादशी का, आप उनके जो तुलसी पत्ते होते हैं वो तोड़ सकते हैं, उनकी आज्ञा वो दे देती हैं, क्योंकि उनके श्री चरणों में, विष्णु भगवान जी के श्री चरणों में चढ़ाने चाहिए, चढ़ाते हैं हम तो इसकी आज्ञा वो तुलसी माता हमें दे देती हैं। तो आप एकादशी को तोड़ सकते हैं, लेकिन जल नहीं चढ़ाना। संडे, एकादशी, द्वादशी जल नहीं चढ़ाना। एकादशी को पत्ते तोड़ सकते हैं, द्वादशी और संडे को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सबको अच्छे से। और एक क्वेश्चन आया था कि देव कुमार का शालिग्राम जी की पूजा शालिग्राम जी की क्या औरत पूजा कर सकती है। क्वेश्चन ऐसे कई बार उल्टे सीधे हो जाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं शालिग्राम जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसे शिवलिंग को भी बोलते नहीं हाथ लगाना चाहिए, लेकिन अब आजकल तो कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। आपको प्रभु की सेवा किसी भी रूप में कर सकते हो। आपका 1 मिनट भी प्रभु के लिए बहुत है, चाहे फिर वो आप सारा दिन बिजी रहो। तो शालिग्राम जी की पूजा देखिए मैं भी करती हूँ, बहुत लोग करते हैं, और हम अगर इस चीज़ में भेद है कि नहीं करनी चाहिए, तो हम एक पुत्री के रूप में, यानी कि शालिग्राम जी को हम पिता स्वरूप मान के उनकी सेवा कर सकते हैं। और पिता की सेवा करने का अधिकार बेटी को भी होता है, तो आप पिता स्वरूप मान के उनकी सेवा कर सकते हैं। देखो, और मीनाक्षी मल्होत्रा का क्वेश्चन है, दी तुलसी माला पहन के प्याज लहसुन का सेवन कर सकते हैं? अगर सत्य सुनना चाहें और बिल्कुल अटल आप नियम पालन करना चाहें तो बिल्कुल नहीं, तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज नहीं कर सकते। बट आ गया बीच में, मैंने फिर बोला, कलयुग एक ऐसा है, इसमें हमें इतनी आसानी से भगवान जी की आस्था भक्ति मिल जाती है। सिर्फ सच्चे मन से एक पहर भी आप उनके सामने खड़े हो जाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लें। हर चीज़ में मिलावट है, A to Z हर चीज़ में मिलावट है। गांव में होता है, गांव में जिनके गाय भैंस है उनका नहीं कह सकते, लेकिन आज शहरों में हर चीज़ में मिलावट है। हम किसी चीज़ से नहीं, इवन मिल्क भी, दूध भी आता है तो भी मिलावट वाला ही आता है, और एनीथिंग, बहुत सभी चीज़ मिलावट है। जब मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप अपना मन स्वच्छ रखिए, शुद्ध रखिए, तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तुलसी माला मैं परमानेंट पहने रहती हूँ, ये देखिए, और मेरे को खाना भी पड़ जाता है और खा भी लेते हैं हम भी, ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हम शादी ब्याह में जाते हैं तब भी हम खाना पड़ जाता है और खाते भी हैं। तो मन चंगा कटौती में गंगा। तो मेरा मानना है कि आप अपना मन सच्चा रखिए, निर्मल कोमल रखिए। भगवान भाव देखते हैं, आपकी आस्था देखते हैं, और भगवान को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। संगीता पनवर का क्वेश्चन है, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम क्या बता सकते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में सुला सकते हैं रात को, और हम अलग रूम में सो सकते हैं? बिल्कुल, आप मंदिर में सुला सकते हैं। बस यही है, अब जैसे गर्मियाँ तो उनके लिए एक पंखे का अरेंजमेंट जरूर कर देना। कूलर पंखा जो भी आप सामर्थ्य रख सकते हैं, एसी कूलर पंखा
प्रभु के सामने या रूम में जरूर लगाइएगा, फिर आप अपना अलग रूम में सो सकते हो। ठीक है। और अब मुस्कान सैनी का क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, जब हम तुलसी माला से भगवान के नाम का जाप करते हैं तो उसे जाप करने से मन से ज़्यादा माला करते हैं, मतलब एक से अधिक बहुत ज़्यादा जाप माला कर लेते हैं कि भगवान हम जल्दी खुश हो जाएं, या मतलब मैं पूरी उससे बता रही हूँ डिटेल से, तो इसका कोई लाभ होगा या नहीं, या फिर जब हम दिल से केवल एक बार माला जाप करते हैं उसका कितना फल मिलेगा, मतलब 7 माला नेम जाप बिना ध्यान लगाए या फिर एक माला ध्यान और प्रेम से करेंगे, और इनमें से सबसे ज्यादा फिर किसका फल किसका मिलेगा, प्लीज रिप्लाई में राधे राधे। तो ये मुस्कान सैनी का क्वेश्चन है और ये मुझे अच्छा भी लगा। पहली बात तो जब तुम्हारे मन में ये भाव आ गया है कि हमें फल कितना मिलेगा, ये करने से कितना नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला, ये 100% सत्य है। आपको निष्काम भाव से और निस्वार्थ मन से भगवान जी का ये बात आपने जो बोली है कि भाई अगर मैं 7 माला करती हूँ, कई बार ज़्यादा भी कर लेती हूँ कि भगवान जी खुश हो जाए, वो आपका अपना, सिर्फ अगर आप फल की इच्छा से कर रहे हैं तो टाइम बहुत लग जाएगा। अगर आप कर रहे हैं कि प्रभु की खुशी के लिए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, और तब तो आपको फल जरूर मिलेगा। और ये बात भी सत्य है कि खाली एक माला, अगर आप सच्चे मन से एक माला, तो बहुत बड़ी बात है। आप एक मतलब कहते हैं ना, एक बार सच्चे दिल से श्री राधा श्री राधा इस तरह भी बोल देंगे ना, तो आपकी जो माला की गिनती 108 होती है ना, वो पूरी हो जाएगी। तो कहने का मेरा अर्थ यही है कि आपको इतनी सारी मालाएं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रभु के सामने सर झुका के खड़े हो जाइए, अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए, चाहे हमने गलतियां करी या नहीं करी, लेकिन हमें पता है कि हमको इतने वो नहीं है, गलतियां डेली होती हैं हमसे, तो अपनी क्षमा मांगिए, अपने परिवार के लिए कुशलता मांगिए, मतलब हर चीज़ की, प्रभु सब कुछ तेरा ही तो दिया हुआ है, हमारा कुछ नहीं है। तो इस तरह से प्रभु के सामने आप अपनी जो भी प्रार्थना है उसे करिए, सिर्फ ये कहिए प्रभु अपने चरणों की भक्ति दो हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो लड्डू गोपाल लवर्स का क्वेश्चन है कि इनके लड्डू गोपाल का हार्ट टूट गया है, क्या करें। तो इस विषय पे मैंने कई बार पहले भी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में बताया है। अगर हार्ट टूट गया है लड्डू गोपाल का, तो देखिए कई लोग बोलते हैं कि विसर्जन भी कर देना चाहिए, और देखिए वैसे बताऊं तो खंडित तो माने ही जाते हैं अगर अंग खंडित हो जाता है कोई तो। बट आजकल क्या है, हम लोगों के भाव प्रभु से इतने जुड़ गए कि हम अगर कोई रिश्ता उनसे बना रहे हैं तो नहीं, मैं इनसे दूर नहीं कर सकती हूँ। तो अगर यही भाव है तो आप उनको हाथ को जोड़ सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा जोड़ने का तरीका फेवी बॉन्ड लगता है, फेवी फिर भी जलाती है, फेवी बॉन्ड से तुरंत चिपक जाता है। स्टेशनरी की शॉप से यहाँ कॉपी किताब मिलते हैं, वहाँ पे वो आपको ट्यूब मिल जाएगी, मैंने भी किसी वीडियो में दिखा रखी होगी, उससे आप चिपका दीजिए। फिर पट्टी बांध दीजिए 2-4 दिन के लिए, उनको गुनगुना गर्म दूध दीजिए, मतलब इतना भी नहीं, गुनगुना आप जानते हैं, हल्दी डाल के। फिर उनका जब देखिए 2-4 दिन में हाथ अच्छे से चिपक चुका है, उनकी मालिश करिए और क्षमा भी मांगिए। फिर दोबारा पंचामृत स्नान करा के, गंगा जल स्नान करा के आप उनको विराजमान कर सकते हैं, शिव पूजा कर सकते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, राधे राधे मैम, राधे राधे जी मैम, लड्डू गोपाल को शादी में लेकर जा सकते हैं, और अगर ले जा सकते हैं तो कैसे, प्लीज़ 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 बताएं। जी बिल्कुल ले जा सकते हैं, जब हम शादी में जा सकते हैं तो गोपाल जी शादी में क्यों नहीं जा सकते। उनको ले जाने के लिए आपको टोकरी चाहिए, चाहे आप हैंगिंग वाली ले सकते हैं, अगर आप दूर जा रहे हैं तो अच्छे से हैंगिंग वाली टोकरी लेना, और उसको ऊपर से पकड़ना और नीचे से इस तरह पकड़ना, कभी भी ऐसे सिंगल नहीं पकड़ना क्योंकि गिर जाते हैं, दोनों हाथों से पकड़ना। अगर आप पास में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, तो नॉर्मल टोकरी में भी आप ले जा सकते हैं। उनके पास आप वैसे तो शादी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी बात करेंगे, लेकिन उनके पास आप नॉर्मली छोटी सी डिब्बी में मिश्री डाल देना, ड्राई फ्रूट डाल देना, अगर जो भी आपकी सामर्थ्य है मैं उस हिसाब से बताती हूँ। तुलसी पत्ता जरूर रखना, एक छोटी सी बोतल पानी की रख देना, ठीक है। बिस्कुट का पैकेट रख सकते हो आप, ये सब आप ले जा सकते हो। बाकी शादी में आप खाने का नहीं लगा सकते क्योंकि हर चीज़ में लहसुन प्याज होता है, लेकिन जूस होते हैं,
मिठाइयाँ होती हैं, रायते होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती है, चाट होती है, फ्रूट चाट होती है, तो कितनी चीज़ें आप उनको भोग लगा सकते हैं, तो ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशान ना होए। ठीक है। गौरी गोपाल दर्शन चैनल का, मैम गुरु कैसे बनाए? आपका जिसमें आस्था सबसे ज़्यादा है, आप प्रभु को भी गुरु मान सकते हो। आप जैसे नॉर्मल गुरु, हम कोई भी गुरु बनाते हैं, संप्रदाय कोई है, आप उनसे जुड़ के भी गुरु बना सकते हो। जो आपको लगे कि ये सच्चा भाव है, जो आपका उनके प्रवचन सुनते आपको दिल में हुआ कि नहीं इन्हीं को बनाना चाहिए, तो आप उसको गुरु बना सकते हो। किसी का क्वेश्चन है, दीदी हमारे घर में लहसुन प्याज बिना खाना नहीं बनता, तो हम दूध का भोग लगा सकते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल दूध का भोग लगा सकते हो, लेकिन तुम तो 56 तरह की चीजें खाओ, भगवान जी को खाली दूध का भोग लगाओ, तो ये भी गलत है। आप भगवान जी को आपके लहसुन प्याज का भले ही खाना बनता है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप एक कटोरी सब्जी अलग से निकाल के उसमें टमाटर का जीरे का छोंक लगा के और रोटी के साथ सब्जी, दही, रायता, जो भी आप देना चाहे वो दे सकते हो, चीनी का पराठा दही दे सकते हो, सिंपल दही पराठा दे सकते हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप प्रभु को भोग लगा सकते हो। डेली वे में भी बिस्किट ला के रखिए, रस ला के रखिए, फैन ला के रखिए, बहुत सी ऐसी चीजें आप भोग लगा सकते हो। लड्डू गोपाल सेवक, इनका क्वेश्चन है, मैम मेरी बहन की बेटी 3 महीने की थी जिसकी डेथ हो गई है, वो अपने गोपाल जी की सेवा भाई के रूप में करती थी, बट अब वो गोपाल जी की सेवा बेटे के रूप में कर सकती है, प्लीज रिप्लाई। तो पहले तो बहुत दुख की बात है, मेरे को भी छोटी सी बच्ची का सुन के, चलो जो प्रभु के हाथ में, हमारा जन्म मृत्यु प्रभु के हाथ में होती है, तो प्रभु तुम्हारी जो दुख है उनको दूर करे, बस मैं। और जो ये कह रहे हैं कि इनके ब्रदर के रूप में, अच्छा अगर आप भाई के रूप में करते थे तो कोई बात नहीं, वैसे भी हम जब लड्डू गोपाल की सेवा करते, चाहे मैं बच्चे के रूप में करती हूँ, मैं भी उनको राखी बांधती हूँ, तो कोई बात नहीं, आप भाई बेटा सब बना सकते हैं। प्रभु ही एक ऐसे हमारे मतलब कि इष्ट हैं, हमारे ऐसे देवता हैं, लड्डू गोपाल कृष्ण जी हमारे इतने प्रीतम हैं कि उनको हम कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये सारे कमेंट बहुत अच्छे लगेंगे। और अब बारी आती है बेस्ट ऑफ कमेंट का, मतलब एक आज 2 है क्वेश्चन क्वेश्चन क्या, कमेंट यानी कि अप्रिशिएट करने वाले, तो वो भी जरूर लूँगी। तो वो है लड्डू गोपाल कृपा करके, उन्होंने मुझे कमेंट करा था यूट्यूब की स्टोरी पे। ठीक है, अगर किसी को बेस्ट सेवा का अवार्ड देना हो तो आपको ही दे, थैंक यू अरे खुशी नहीं होती कोई, मतलब किसी को इतना सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है कि कोई अवार्ड देने को भी तैयार हो रहा है, तो भैया वेलकम है हम भी चाहते हैं, हर कोई चाहता है अगर वो मेहनत कर रहा है, सेवा सिखा रहा है, बता रहा कर रहा है, तो उसे भी कोई अप्रिशिएट करे, उसे भी कोई अवार्ड दे। तो मेरे को तो आपने जो कमेंट करा वो ही अवार्ड मिल गया, ठाकुर जी करने वाले हैं सब कुछ। और एक क्वेश्चन और था DTH चौधरी का, दी आप ये बताएं कि हमारे लड्डू गोपाल 8 नंबर के हैं, तो हम राधा रानी कितने नंबर की लाएं? आजकल तो सेम टू सेम चल रहा है, 8 है तो 8 नंबर की ले आओ, और नहीं तो 1 नंबर छोटे ले आओ, तो 8 है तो 7 भी ला सकते हो और 8 भी ला सकते हो। ठीक है, तो हरे कृष्णा राधे राधे। तो इस तरह से मैंने आपके सभी कमेंट के रिप्लाई कर दिए। सारे ही प्रभु से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सबको आप अच्छे से सुनिए, समझिए, अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे क्वेश्चन आंसर की वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ ज़रूर बताइए। तभी मैंने ये बनानी स्टार्ट करी आप लोगों के इतना कहने पे कि आप अपने तरीके से बताओ, क्योंकि सबका बताने का तरीका अलग होता है, आपका तरीका भी हम जानना चाह रहे हैं। और मुझे खुशी हुई कि आपको मेरा तरीका बताने का अच्छा लग रहा है, मैं डिटेल तक पूरा बताती हूँ, चाहे वीडियो लंबी हो जाए। तो थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अपनी पूरी मेहनत दे देती हूँ आपको, कोशिश करती हूँ कि आप सबके क्वेश्चन के आंसर दे पाऊँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत होते हैं, आधों के तो रिप्लाई कर देती हूँ, आधों के रख लेती हूँ, जो मुझे लगता है कि सबके काम आएंगे वो क्वेश्चन के रिप्लाई मैं यहाँ दे दूँ। तो ठीक है, जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज ही अपलोड कर दूँगी वीडियो, थर्सडे है
तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट और लाइक करना। राधे राधे।